हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि साधारण भाग किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो अगर आपको साधारण भाग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी साधारण भाग बनाने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमें 589 में भाग करना है 25 से। तो साधारण भाग बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण भाग बनाने का तरीका क्या है। तो हम 2 अंक से भाग दे रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 अंक में ही भाग लगाएंगे। अगर 2 अंक में भाग नहीं लगता है उसके बाद हम 3 अंक में भाग लगाएंगे। लेकिन 2 अंक में भाग लग जाएगा तो अब हम देखेंगे कि 25 के पहाड़ा में 58 आता है तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी 3 मरतबे 58 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 58 के बराबर या 58 से कम। तो 25 दूनी 50 यानी 2 मरतबे ही कटेगा, क्योंकि 3 मरतबे 58 से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ पर हम 50 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो 8 में से 0 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 8। तो नीचे यहाँ पर 8 लिखेंगे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। फिर अब 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, पूरे तरीके से कट जाएगा। फिर अब 8 में 25 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर ऊपर 9 बचा है तो नीचे यहाँ पर हम 9 उतारेंगे। फिर अब 89 हो गया। अब 89 में फिर 25 से भाग लग जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि 25 के पहाड़ा में 89 आता है तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 4 मरतबे 89 से ज़्यादा हो रहा है। 4 मरतबे कटेगा नहीं तो 25 तिया 75, यानी 3 मरतबे ही कटेगा। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ पर 75 लिखेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। तो 9 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। तो नीचे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद 8 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। तो नीचे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब 14 हो गया। अब 14 में फिर 25 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी अब कोई भी अंक नहीं बचा है, सभी अंक पूरे तरीके से कट चुका है। तो 14 हमारा शेषफल के रूप में आ चुका है। तो हम शेषफल को भी हम चाहे तो पूरे तरीके से काट सकते हैं। तो शेषफल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भागफल वाले एरिया में एक दशमलव देंगे और दशमलव के बदले हम यहाँ पर हम एक 0 दे सकते हैं। अब 140 हो गया। अब 140 में फिर 25 से भाग लग जाएगा तो अब हम देखेंगे कि 25 के पहाड़ा में 140 आता है तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्के 150, यानी 6 मरतबे 140 से ज़्यादा हो रहा है तो 6 मरतबे कटेगा नहीं। तो 25 पच्चे 125, यानी 5 मरतबे ही कटेगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, फिर नीचे यहाँ पर 125 लिखेंगे। फिर ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 0 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा। तो बगल से एक हम हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। तो नीचे यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। फिर अब 4 में से एक हासिल ले लिए तो कितना बच गया 3, और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। तो नीचे यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर अब 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, पूरे तरीके से कट जाएगा। फिर अब 15 में 25 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव हम पहले से दे रखा है तो फिर हम दशमलव के बदले हम यहाँ पर एक 0 दे सकते हैं। अब 150 हो गया। अब 150 में फिर 25 से भाग लग जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि 25 के पहाड़ा में 150 आता है तो फिर हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्के 150, यानी 6 मरतबे 150 आ रहा है तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर 150 लिखेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को माइनस करेंगे तो 150 में से 150 माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, पूरे तरीके से कट जाएगा। अब नीचे में सभी संख्या पूरे तरीके से कट चुका है और यहाँ पर फाइनली इस सवाल का आंसर निकल कर आ चुका है 23.56। इसे भागफल कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना। और नीचे में यहाँ पर जो संख्या रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो शेषफल कहते हैं। और यहाँ पर जो संख्या उसे हम क्या कहेंगे, तो भाज्य कहेंगे। और यहाँ पर जो संख्या उसे हम क्या कहेंगे, तो भाजक कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।